एपिसोड की शुरुआत में कमिला डेविड को मनाते हुए दिखती है। वो कहती है मैंने कुछ चीजें छुपाई, पर वो इसलिए ताकि हमारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए और हम दोनों एक साथ रहे। मातेओ लॉरा को घर छोड़ने आया है। उसका बेटा टेबी उसे देख लेता है एंड पूछता है कि ये कौन है। लॉरा सच बता देती है कि टिंडर पे उसकी डेट हुई थी, दोनों मिले थे और सब कुछ वो बता देती है। टेबी थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। कमिला ने पुलिस को रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स लेने के लिए कहा है ताकि मिगेल दूर रहे उससे और वो दोनों मिल ना पाए। डेविड और कमिला मिगेल के डिसऑर्डर के बारे में पुलिस को बताते हैं। पुलिस पूछती है क्या ये आप चाहते हैं या फिर आपके हस्बैंड चाहते हैं इसलिए आप ये कर रही हो। कमिला कहती है कि हमारी शादी दांव पर लगी हुई है, इसलिए मुझे ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। थेरेपिस्ट चुपके से जितने भी क्लाइंट्स उसके वहाँ आते हैं ना थेरेपी के लिए, उन सब के ऑफकोर्स वो फीमेल क्लाइंट्स की बात कर रहा है, वो उनके वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा होता है। मतलब उसने कमिला की भी जितनी भी चीज़ें थी ना उसकी वीडियो रिकॉर्ड्स कर रखे हैं। एंजेला अपने सारे पड़ोसियों को डिनर पर इनवाइट कर चुकी है। सारे लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। सब एड्रियन की याद में मिले हुए हैं यहाँ पे। मतलब एंजेला ने सब लोगों को बुलाया है यहाँ पे। लॉरा बताती है कि बीच पर उनको एक लाश मिली थी, एक और मर्डर हो चुका है। एंजेला ऑनलाइन उसके बारे में सर्च करती है तुरंत और उसे पता चलता है कि वो लाश इग्नेशियो, मतलब जो भाई वहाँ पे पहले ही रहता था, वो इग्नेशियो सेंटोस की थी। वो कहती है कि वो और उसकी फैमिली पहले रिवियरा एस्मेराल्डा में मतलब उन लोगों के साथ ही रहते थे और वो पड़ोसी थे उनके। एंजेला सबको बताती है कि इग्नेशियो की पत्नी उसके पति के साथ सो रही थी, मतलब मिगेल के साथ सो रही थी। वेनेसा को लग रहा है कि वो सब भी मतलब अभी उसके एंजेला के पड़ोसी है ना, तो उन लोगों को भी मारा जा सकता है, वो भी टारगेट हो सकते हैं। भाई साहब मिगेल ने कहाँ कहाँ चक्कर चला रखे हैं। कमिला का डांस शुरू होता है और वो देखने आया है उसका थेरेपिस्ट और वो कमिला के पीछे ऑब्सेस्ड हुआ होता है। भाई दिख रहा है क्लियर कि कमिला के पीछे अब उसका थेरेपिस्ट भी पड़ा हुआ है। उधर एंजेला और इमैनुअल अपना ही काम शुरू कर देते हैं। जो चीज़ मैंने एक दो एपिसोड पहले बोली थी ना कि इन दोनों के बीच कुछ तो होने वाला है, वही चीज़ शुरू हो चुकी है। कमिला उसके थेरेपिस्ट को बताती है कि मैं जानती हूँ मुझे आखिरी में दो ही चीज़ें महसूस होने वाली है, गिल्ट या फिर डिज़ायर। गिल्ट क्योंकि हर पल मुझे बेड में उसकी कमी खलती रहेगी, मतलब वो मिगेल की बात कर रही है। और डिज़ायर क्योंकि मुझे पता है कि मैं खुद को उससे रोक नहीं पाने वाली। कोई बार बार मना करने के बाद भी ना मना पाए, मतलब वहाँ से जाए नहीं, माने ही नहीं बात, तो क्या किया जाए। थेरेपिस्ट पूछता है कि क्या तुम्हारी सच में ना कहना चाहती हो या फिर तुम दिखा रही हो कि मुझे ना कहना है। मतलब वो इन शॉर्ट यही पूछना चाहता है कि सबको दिखा रही हो कि ना कहना है या फिर अंदर से तुम ना कहना चाहती हो। कमिला कहती है कि वो खुश थी बहुत ही ज़्यादा, पर मिगेल ने उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया है। थेरेपिस्ट कमिला को समझाता है कि जिस तरीके से तुमने मिगेल को एक्सेप्ट किया उसी तरीके से उसे रिजेक्ट भी करो। खुद को बताओ कि तुम बेटर डिजर्व करती हो, मिगेल से बेटर डिजर्व करती हो। कमिला तुम एक खास लेडी हो, अपनी बॉडी से बढ़कर हो बहुत ही ज़्यादा। तुम तो फर्नांडो नाम के इंसान से मिली थी जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मिगेल वो है जिसके बचे हुए भाई, और वो ही चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसके जो बच्चे हैं, उसकी फैमिली और सब कुछ है, और वो उनको छोड़कर तुमको धोखा दे रहा है, तो सिर्फ मिगेल को भूलने की कोशिश करनी है तुम्हें। एंजेला मिगेल को कहती है कि मैं बच्चों की कस्टडी तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए रेडी हूँ। मिगेल भी कहता है कि मैं ऑफिस वापस जाने के लिए रेडी हूँ और बच्चों के साथ रहने के लिए वापस आया हूँ यहाँ पे। एंजेला कहती है कि पहले कमिला ने तुम्हारी शादी बिगाड़ी और अब तुम उसकी शादी बिगाड़ने यहाँ पे आए हो, तुम बच्चों के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आए। मतलब एंजेला को भी मिगेल की सच्चाई पता है। इमैनुअल और एंजेला के बीच नज़दीकियाँ शुरू हो चुकी है। एंजेला को ऑफिस से निकलने की प्लानिंग हुए जा रही है। भाई ऑफ कोर्स जो लोग हैं ना, उसकी जो बैकग्राउंड चेक्स और सब कुछ है ना, क्राइम वाली चीज़ें हैं उसके पीछे, तो उसी वजह से एंजेला को ऑफिस से निकालने की प्लानिंग्स चल रही है। एंजेला जाकर मिलती है सैंटियागो से। उनकी फैमिली फ़ोटो देखकर एंजेला से पूछती है क्या वेनेसा खुश है एकदम। सैंटियागो बताता है कि वेनेसा काफ़ी शाय किस्म की है, पर जब से वो एड्रियन से मिली थी, जब वो दोनों बातें करते थे, तो उन दोनों के बीच में बहुत अच्छा खासा कनेक्शन बन गया था। तब से वेनेसा थोड़ी बहुत हंसती खेलती रहती थी। कमिला को हरमन रिवेरा का कॉल आता है जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड बात करना चाहता है कमिला से। मतलब अब जो बिजनेस के रिलेटेड है ना, कमिला का थोड़ा बहुत माइंड हो चुका है। इग्नेशियोसी की बॉडी है ना, उससे पता चलता है कि 3 हफ्ते पहले उसे मार दिया गया था और 20 दिन से पानी में उसे रखा गया था। इस पर जोरदार हमला हुआ था कांच की किसी चीज़ से।
पुलिस समझा जाती है उसे और सबसे पहले इसकी मौत हुई थी ना, वो मतलब बताने की कोशिश करती है कि सबसे पहले इसकी मौत हुई थी, उसके बाद कातिल ने लोगों को मारने का तरीका बेहतर कर दिया। मतलब सबसे पहले इग्नाशियो मरा था, उसके बाद एक एक सादा लोगों को मारना उसने शुरू कर दिया। तो वही चीज़ें हैं कि इसके पीछे एक सीरियल किलर हो सकता है या फिर हो सकती है। इंटी को जेल में लोग बेरहमी से परेशान कर देते हैं। ऑफ कोर्स वो थोड़ा बहुत उस टाइप का है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और जेल में कैसे लोग होते हैं, तो भाई ऑफ कोर्स जो एंटी है उसको सारे लोग परेशान कर रहे हैं। इंदिरा जो पुलिस है वो 24 आवर्स की टाइमलाइन दी गई है उनको कि ये किस केस को कुछ भी करके जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाए। इंदिरा को बताया जाता है कि इग्नाशियो कहीं भाग जाना चाहता था। 1 महीने पहले उसने टेलीग्राम पर किसी से बात की थी, बस वही उनके पास इन्फॉर्मेशन है। किसी फ्रैंको को फोटो भेजी थी बुटीक की जो 1 घंटा दूर है कार्तियाना से। तो फ्रैंको ऑफ कोर्स उससे मिलने जाना होगा उस बुटीक पर। कमिला थेरेपिस्ट को बताती है कि थोड़े सेशंस नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो बाहर जा रही है क्लब को आगे बढ़ाने के लिए, क्लब का बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए। वो थैंक यू कहती है थेरेपिस्ट को और मिगेल को उसके दिमाग से निकालने के लिए थैंक यू कहती है और वो चली जाती है। पुलिस मर्डर्स हुए हैं ना जो भी, उनकी टाइमलाइंस देखने में लगी हुई है। वो कहते हैं कि पहले इग्नाशियो मरा, फिर फ्रैंको बाथटब में मरा और वैसे ही ये सारे मर्डर्स हुए हैं। उसके बाद एड्रियन और फिर क्रिस्टोबल। इंदिरा कहती है कि 4 दिन के बीच में एक कॉमन चीज़ हुई है। मतलब ये चार लोग हैं, उनके बीच में एक कॉमन चीज़ हुई है कि चारों लोग हैं ना वो चीटिंग कर रहे थे। पर उनका जो पुलिस ऑफिसर फ्रेंड है वो बोलता है कि यार एड्रियन थोड़ी चीट कर रहा था। तो वो एक थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट ज़रूर है। जेल में दिखाया जाता है कि इंटी को अभी भी सारे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, पर इंटी अभी भी सहन कर रहा है सारी चीज़ों को। टेलीग्राम से जो फ़ोटो ली गई थी वो दिखाई जाती है बुटीक में, होटल में, और पता चलता है कि वो आदमी काफ़ी बार इस होटल में आता था और अलग अलग लड़कों के साथ रहता था। मतलब अब समझ रहे हो ना कि वही चीज़ें यहाँ पे चलती थी। कमिला मेक्सिको जा रही है और वापस उसे दिखता है मिगेल। वो उसके पीछे जाना शुरू कर देती है। भाई साहब ये क्यों उसके पीछे जा रही है, इसका ऑब्सेशन है मिगेल। उसके पीछे पीछे वॉशरूम तक चली जाती है कमिला। मिगेल और दोनों कमिला भाई साहब वापस वही चीज़ें अंदर ही शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में पता चलता है कि कमिला ये सारी चीज़ें सोच रही थी, उसके दिमाग में चल रहा था या फिर वो सपना देख रही थी। मेक्सिको सिटी में कमिला और डेविड काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। जो उनका हनीमून खराब हुआ था तो वो दोनों वही एंजॉय कर रहे हैं। कमिला अलग अलग ड्रिंक्स बना रही है डेविड के लिए और कमिला काफ़ी खुश लग रही है क्योंकि वो मिगेल उसके दिमाग से चला जा चुका है या फिर वो नाटक कर रही है कि मिगेल जा चुका है। डेविड बताता है कि उनका हनीमून जो बाकी था वो रिवियरा में उसने बुक कर दिया है। मतलब अच्छी खासी होटल बड़ी में बुक कर दिया है। लॉरा मातेओ के घर आई है। दोनों थोड़ा बहुत रिलैक्स करते हैं और वो ही उन दोनों के बीच में जो भी चीज़ है वो शुरू हो जाती है। इधर कमिला और डेविड कुछ शुरू करें, वही जो हनीमून मनाने आने वो चीज़ें शुरू करें। उसके पहले कमिला कहती है कि यार मैंने मसाज बुक करवाया तो वो मैं करवा के आती हूँ, उसके बाद हम दोनों सारी चीज़ें करेंगे। कमिला जाती है मसाज करवाने और मसाज करने वाला थोड़ी ही देर में बदल जाता है और भाई वहाँ पे कोई और आ चुका है। वो कोई और नहीं, वो है मिगेल। मतलब भाई साहब मिगेल इसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा। 2075 की दुनिया जिसमें गेम्स खेलकर टाइम ट्रैवल हो रहा है। लोग इतने एडवांस हो चुके हैं जो सोचकर आपका दिमाग हिल जाएगा। फ्यूचर की खतरनाक दुनिया दिखाई जा रही है ये सीरीज में। द पेरिफेरल इस वीडियो पर क्लिक करो और सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखो।